ये कंप्यूटर को वर्गीकरण पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था उस नोट से। ये भी हैंड रिटन नोट्स है, इसे भी देख लीजिए। बाकी ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो डिजिटल बोर्ड वाला नोट्स था ना, उससे हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वही चीज़ है, बस हाथ से लिखा हुआ है। आगे का क्लास फिर अब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर को वर्गीकरण देखते हैं, ये दूसरा पार्ट है। कंप्यूटर वर्गीकरण हमने देख लिया कि साइज़ के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। साइज़ के आधार पे, काम के आधार पे और पर्पज़ के आधार पे। तो साइज़ के आधार पे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब वर्क के आधार पे देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और पर्पज़ के आधार पे स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़, ये दोनों आज देख लेंगे। कार्य पद्धति के आधार पर बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी। एनालॉग कंप्यूटर, इन कंप्यूटरों का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, लंबाई, तापमान, पारा आदि को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। ये मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, थर्मामीटर, इन सब का प्रयोग करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ना कहाँ करते हैं? तो स्पीडोमीटर में करते हैं। स्पीडोमीटर जो गाड़ी चलती है, भूकंप सूचना यंत्र में करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं, ये सब। इसके साथ लंबाई, दाब, तापमान, पारा को मापकर उनके परिणामों को ज्ञात करती है। ये देख ली, एनालॉग कंप्यूटर है। स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर एक तरीके का है। और थर्मामीटर में जो ये सब दिया रहता है, देख लीजिए अंक, ये सब एनालॉग है। डिजिटल कंप्यूटर, सामान्यतः हम जिन कंप्यूटर की बात करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जो बाइनरी नंबर 0-1 का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मतलब ऐसे कंप्यूटर जो अपने काम को करने में 0-1 का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो अपने कार्य को करने में बाइनरी नंबर मतलब 0-1 का प्रयोग करते हैं, वे डिजिटल कंप्यूटर हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट वॉच, बाइक, डिजिटल मीटर। ये सब जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, पीसी है, स्मार्ट वॉच है, बाइक है, डिजिटल मीटर है, सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप से हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले आते हैं। इनका प्रयोग हॉस्पिटल में, रक्षा क्षेत्र में व विज्ञान आदि में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग। कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्क स्टेशन, सर्वर और एम्बेडेड सिस्टम। कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर 3 आते हैं, एक तो वर्क स्टेशन, दूसरा सर्वर, तीसरा एम्बेडेड सिस्टम। तो वर्क स्टेशन क्या है? सामान्यतः कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। ये जो वर्क स्टेशन है ना, सामान्यतः कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। सामान्यतः ये सामान्य कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम हैं। ये वर्क स्टेशन जो है, सामान्य कंप्यूटर की कैपेसिटी से अधिक कैपेसिटी वाले कंप्यूटर सिस्टम ये होते हैं। सर्वर या कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करते हैं। जो सर्वर है ना, सर्वर या कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं। ये सर्वर जो है, यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करते हैं। सर्वर क्या करते हैं? यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करते हैं। सर्वर
सर्वर क्या करता है, यह कंप्यूटर स्वयं से जुड़े कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती है। एम्बेडेड सिस्टम पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। एम्बेडेड सिस्टम में ना पहले से सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज़, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जैसे अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डाटाबेस बनाने के लिए, मतलब आपके ये सब जनरल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर होता है। जैसे अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता, सामान्य कार्य जैसे लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डाटाबेस बनाने आदि में प्रयोग होता है। ये देखिए सब। और जो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, जैसे म्यूजिक स्टूडियो, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, रक्षा, वातावरण व यातायात नियंत्रण आदि में प्रयोग किया जाता है। म्यूजियम में जैसे विशिष्ट प्रकार के ना कंप्यूटर होते हैं, जैसे म्यूजिक स्टूडियो हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, रक्षा यातायात नियंत्रण हो गया, ये सब विशिष्ट है। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। और फिफ्थ में जो है ULSI AI का प्रयोग किया गया। और सेकेंड में, पहले में तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरे में IC का प्रयोग। जैक केल्विन ने इसकी खोज किया था, आविष्कार किया था 1958 में। सिलिकॉन इसमें प्रयोग किया गया था, सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। फोर्थ में VLSI। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी पीढ़ी की सिस्टम है? हनीवेल 400 ना, हनीवेल 400 ये दूसरी पीढ़ी की सिस्टम है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है? ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में हनीवेल 400 है। और एटलस भी दूसरी पीढ़ी में बनाया गया था। एप्पल 2 चौथी पीढ़ी में बनाया गया था। और IBM 360, 370 ये सब तीसरे जनरेशन बनाया गया था। IBM 360, 370 तीसरे जनरेशन बनाया गया था। एप्पल सेकेंड 4G में, हनीवेल 400 और एटलस ये दूसरी पीढ़ी में बनाया गया। IBM 360 निम्नलिखित किस कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम जानते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से, लैपटॉप कंप्यूटर को ना नोटबुक के नाम से जानते हैं। एप्पल 2 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? फोर्थ कंप्यूटर है एप्पल 2 फोर्थ कंप्यूटर का। सेकेंड जनरेशन में हनीवेल और एटलस बनाया गया। और फर्स्ट जनरेशन में इनियाक, एडवाक, एडसैक, यूनिवैक और सियाक बनाया गया पहली में। और तीसरी जनरेशन में 360, 370, IBM 360, IBM 370 बनाया गया तीसरा में। दूसरा में हनीवेल, एटलस। चौथा में एप्पल 2 चौथा में। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? सेकेंड जनरेशन में।
फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? सेकेंड जनरेशन में। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? सेकेंड जनरेशन में किया गया। फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? सेकेंड जनरेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर सियाक है। सियाक हुआ, एनियाक हुआ, एडसेक हुआ, यूनिवैक हुआ, ये सब जो है ना प्रथम पीढ़ी है। सियाक भी प्रथम पीढ़ी है। IBM 360 370 थर्ड जनरेशन का, एटलस सेकंड जनरेशन का, एप्पल 2 फोर्थ जनरेशन का। कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह, PC वगैरह, सब माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो के बाद मिनी, फिर मेन, फिर सुपर। माइक्रो का सर्वाधिक प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? पाम टॉप को। पाम टॉप कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? पाम टॉप को। अब पाम टॉप माइक्रो कंप्यूटर है। सॉरी गलत आप कर दिया। कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर जो है ना एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, ये मिनी कंप्यूटर। और जो पाम टॉप है ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। मिनी कंप्यूटर एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर है। ये सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? PDP-8। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर बड़ा होता चला जाता है। क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर प्रकार नहीं है, बाकी एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड ये सब प्रकार हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? उसे सर्वर नाम से जानते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे सर्वर कहते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे किस नाम जानते हैं? सर्वर के नाम से। निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर जो बनाया गया, तिहाने 2 बनाया गया। और परम सिद्धि का तात्पर्य है कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन ऑफ द डे। IBM 360 किस पीढ़ी का है? ये तीसरी पीढ़ी का। 360 370 IBM 370 थर्ड जनरेशन का है। और ये जो IBM एप्पल था ना, एप्पल सेकेंड जो था 4th जनरेशन का था। फर्स्ट जनरेशन में एनियाक हुआ, एडवैक हुआ, यूनिसेक हुआ, सेक हुआ, ये सब पहले जनरेशन थे। 4th जनरेशन के एप्पल सेकेंड हुआ। और जो सेकेंड जनरेशन का था ना, और सेकेंड जनरेशन में कौन आता है? थर्ड जनरेशन में तो 360 370 IBM आता है। सेकेंड जनरेशन में जो था, सेकेंड जनरेशन में हनी करके था ना। सेकेंड जनरेशन में एटलस। हाँ, सेकेंड जनरेशन में एटलस था।
और सेकेंड जनरेशन में हनीवेल। सेकेंड जनरेशन में हनीवेल और एटलस। सेकेंड जनरेशन में ना हनीवेल और एटलस सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में इनियाक, इडवैक, इडसैक, यूनिवैक और सैक, ये हो गया प्रथम जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में एटलस हो गया और हनीवेल हो गया। और तीसरे जनरेशन में जो है एप्पल, तीसरे जनरेशन में 360, 370 IBM 360 और 370 IBM। और चौथे जनरेशन में एप्पल सेकेंड, ये हो गया। ये हैंड रिटन नोट्स देख लीजिए कार्य पद्धति के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सब।